नमस्कार। मैं डॉक्टर सतवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा बीए पाठ तृतीय प्रथम प्रश्न पत्र के लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम किया गया है, उस पाठ्यक्रम में आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवियों तथा उनकी कविताओं को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम आधुनिक हिंदी कविता की जो मूलभूत विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक हिंदी कविता का आरंभ यानी हिंदी साहित्य का आरंभ भारतेंदु काल से माना जाता है। 1850 के पास भारतेंदु काल का आरंभ होता है और आज तक जो कालखंड है उसको हम आधुनिक हिंदी साहित्य बोलते हैं या उस अभिधान से हम अभिहित करते हैं। आधुनिक काल के भीतर अनेक खंड, अनेक उपवर्ग, अनेक विभाजन हुए, जिनको हम सिलसिलेवार आज आपके सामने रखना चाहते हैं। सर्वप्रथम इस काल का जो उप विभाजन है उसमें हम भारतेंदु काल को शामिल करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस कालखंड के महत्वपूर्ण रचनाकार थे, जिनके नाम से ही इस काल का नामकरण किया गया। इसके बाद जो दूसरा नामकरण आता है, विभाजन आता है, वह है द्विवेदी काल। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से इस कालखंड को यानी कि 1900 से लेकर 1918 तक का जो समय है उसको हम द्विवेदी काल या द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। 1918 से लेकर 1936 तक का जो समय है उसको हिंदी कविता में छायावाद के नाम से जाना जाता है। 1936 से लेकर 1943 तक का जो समय है, कालखंड को हम प्रगति काल कहते हैं या प्रगतिवाद कहते हैं। और 1943 से 51 तक का जो समय है उसको हम प्रयोगवाद नाम से जानते हैं। और 51 से लेकर 60 तक का समय है, कालखंड है, उसको हम नई कविता नाम देते हैं। और 1960 के बाद की जो कविता है, काव्य धाराएँ हैं, उसको हम साठोत्तरी कविता कहते हैं या उस नाम से जानते हैं। साठोत्तरी कविता में अनेक फिर गीत, नवगीत, प्रगीत आदि कविताओं के भेद सामने आने लगे। तो इस तरह से 1850 से के पास से लेकर और आज तक का जो ये कालखंड है उसको हम आधुनिक साहित्य के नाम से, आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। तो इसमें भी फिर आधुनिक काल की जो सबसे बड़ी देन है वह है हिंदी गद्य का आरंभ। और गद्य का मतलब है कहानी, उपन्यास, निबंध, रेखाचित्र, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथाएं, डायरी आदि जो ये विधाएं हैं, इनको हम गद्य विधाएं बोलते हैं। यानी कविता से इतर, कविता में जो महाकाव्य है, खंड काव्य है और जो मुक्तक काव्य है, उससे अलग जो साहित्य है उसको गद्य नाम दिया गया। और कविता के अंतर्गत आने वाले साहित्य को, काव्य को हमने पद्य नाम दिया। तो जो गद्य है वो आधुनिक काल की बड़ी देन है, क्योंकि आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल में गद्य का आरंभ के नमूने ज़रूर दिखाई देते हैं, परंतु गद्य का इतने प्रचुर मात्रा में साहित्य हमारे सामने नहीं आया था जो आधुनिक काल में आता है। तो उसका हम अलग से द्वितीय जो प्रश्न पत्र है वो गद्य से संबंधित ही है, उसमें हम विवेचन अध्ययन करेंगे। इसमें हम करेंगे कि आधुनिक हिंदी कविता है, उस आधुनिक हिंदी कविता का जो अभी मैंने कालखंड बताया कि भारतेंदु काल, द्विवेदी, छायावाद और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तर कविता, इस कालखंड में जो लिखा गया साहित्य है, कविताएं हैं,
उन कविताओं की जो मूलभूत प्रवृत्ति विशेषता क्या रही है, एक सामान्य विशेषता क्या रही है। वैसे तो प्रत्येक रचनाकार की अपनी खूबी होती है, उसकी अपनी एक शैली होती है, और प्रत्येक जो रचा गया कालखंड में जो साहित्य है उसकी अपनी अपनी एक खूबी और विशेषता है। परंतु सामान्यतः जो मूलभूत जो विशेषताएं हैं वो हम 5-6 विशेषताओं को शामिल करते हैं, जो आप लोगों को जिसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। एक है दुखवाद। ये इस काल में जो साहित्य लिखा गया वो दुख, महादेव वर्मा का जो पूरा का पूरा जो साहित्य है वो दुख की अभिव्यक्ति है। तो इसके साथ ही जो हालावाद आया वो दुख को मिटाने के लिए, एक तरह से उसको भुलाने के लिए ही ये हालावाद जो छायावादोत्तर साहित्य है वो आता है। तो छायावादी जो कवि थे उनकी जो वर्तमान जो दशा थी समाज की और देश की, उससे वो निराश हो रहे थे, और निराशा उनमें सब जगह थी, और जहाँ निराशा होगी तो दुख होगा। तो उस निराशा को उस कालखंड का जो कवि है वो यत्र तत्र लिख रहा था, अभिव्यक्त कर रहा था। लेकिन उसके साथ छायावादोत्तर जब साहित्य आता है, जिसमें विशेषकर जो हालावादी साहित्य आता है, जिसमें हरिवंश राय बच्चन जी का नाम सिरमौर है, तो हरिवंश राय बच्चन जी की हालावाद में ये एक तरह से आशावादी स्वर सुनाई पड़ता है, और वहाँ दुख को विस्मृत करने का भाव दिखलाई देता है। दूसरा जो इस काल की इस कविता की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो है मानव गौरव और व्यक्तिवाद। यानी इस समय समाज पीछे था और व्यक्ति आगे था। इस कविता में मानव को महत्ता प्रदान की। निराला जी ने कहते मैं शैली अपनाई। तो धर्म और राजनीति ने जिस दलित मानवता को दबाए रखा था वह अब एक तरह से ऊपर उठ गई थी, और लघु मानव पर आधारित, यानी नई कविता जो है पूरी तरह से लघु मानव पर आधारित है। लघु मानव की जो भावनाएं हैं उसकी अभिव्यक्ति है वो साहित्य में, कविता में अब दिखाई देती है। प्रगतिवाद में जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, वंचित लोग हैं, जो हाशिए के लोग हैं, उन लोगों के मनोभावों को अभिव्यक्त करने का कार्य है वो प्रगतिवादी साहित्य ने किया है। नई कविता में भी इस तरह के जो पात्र थे उनको अपना विषय बनाया। तो एक तरह से ये मानव, जो एक मानव था, व्यक्ति था, उसको उसका जो है उसको सर्वोपरि माना और उसको एक गौरवान्वित स्थान दिलवाने की कोशिश इस साहित्य द्वारा की गई। स्वदेश प्रेम, एक अगली जो विशेषता है वो है स्वदेश प्रेम, यानी अपने देश से प्रेम। पूरा का पूरा जो भारतेंदु और जो द्विवेदी काल है, शुरुआती जो प्रारंभ में आधुनिक काल की प्रारंभ में जो दिखाई देता है, तो उसमें अपने देश से जो प्रेम था, अपनी वस्तुओं से प्रेम था, अपनी जगहों से प्रेम था, वो इस काल में दिखाई पड़ता है। बंधनों से मुक्ति, एक अगली विशेषता, बंधनों से मुक्ति, यानी कि अब जो कवि था वो एक तरह से जो सामाजिक जो अनेक तरह के बंधन जिस तरह से है, ऐसे ही कविता में जो अनेक तरह के बंधन थे, विशेष रूप से जो छंदों का बंधन था, कि भाई छंदोबद्ध रचना की जाए, वर्णिक छंद या मात्रिक छंद आदि, तो वो अब इसमें जो सर्वोपरि जो हैं वो निराला जी हैं, जो सबसे पहले छंदों का बंधन तोड़ते हैं। और इस कालखंड में आधुनिक काल की सबसे बड़ी देन ये भी कही जा सकती है कि इस काल की कविता ने मुक्त छंद के भावों को अभिव्यक्त किया, यानी मुक्त छंद में अपने भावों को व्यक्त करने का कार्य किया गया, जो कहीं ना कहीं छंदों की वजह से वो भाव प्रेषण नहीं हो पा रहा था, वो भाव प्रेषण अब मुक्त छंद के माध्यम से होने
लगा लोगों ने उसकी मजाक भी उड़ाई, रबड़ केशवा चंद कहा, परंतु आगे चलकर वही निराला जी सती के बड़े कवि के रूप में जाने जाते हैं। प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण। इस काल का जो कवि है वो प्रकृति से बहुत अधिक जुड़ा हुआ था और विशेष रूप से जो भारतेंदु द्विवेदी और छायावाद तक का जो साहित्य है वो प्रकृति में आकंठ डूबा हुआ है। और विशेष रूप से यदि हम छायावाद की बात करें तो वो तो पूरी की पूरी पूरे का पूरा जो साहित्य है, कविता है, वो प्रकृति पर ही आधारित है। यानी जो हमारी जितनी भी जो प्राकृतिक उपादान हैं उनको उन्होंने साहित्य में स्थान दिया। जैसे कवि कहते हैं कि वह संध्या सुंदरी चली आ रही धीरे धीरे, तो वो संध्या को एक सुंदरी का रूप दिया। ऐसे ही उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। तो यहाँ पर मानवीकरण भी किया गया प्रकृति का, यानी एक तरह से प्रकृति में मानव की छाया देखी गई और प्रकृति और मनुष्य का जो रिश्ता है वो उस अटूट रिश्ते को इस कालखंड की कविता में कवियों ने रचने का कार्य किया। फिर है आत्माभिव्यंजना। इस युग की कविता अंतर्मुखी होने की वजह से घटनाओं के वर्णन की अपेक्षा आंतरिक भावों की अभिव्यंजना अधिक की है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सामान्य जो हमें दिखाई देती है, जो सामाजिक वस्तुएं हैं, जो सामाजिक सत्य है, उसको अब तक का कवि लिखता आया है। परंतु आधुनिक काल में जो व्यक्ति भीतर क्या सोचता है, एक व्यक्ति के मनोभाव क्या हो सकते हैं, उन मनोभावों को अभिव्यक्ति देने का कार्य सर्वप्रथम आधुनिक काल में विशेष रूप से छायावाद और छायावाद के बाद के साहित्य में ये आत्माभिव्यंजना की प्रवृत्ति सर्वोपरि रूप में दिखाई देती है। तो इस तरह से आधुनिक काल में जो कविता लिखी गई, तो आधुनिक कालीन कविता की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी वो ये थी। और इस काल के जो कवि थे उनके बारे में हम और उनके सामान्य परिचय के बारे में एक अलग अध्ययन रखेंगे। धन्यवाद।